साइन तो नहीं किया हुआ सर साइन हो गया। सावित्री को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवीन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुधा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संदीप जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरे मन में बस गया है श्याम मेरा सांवरिया, मेरे मन में बस गया है श्याम मेरा। भारत माता के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन जिंदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा निवेदन रहेगा मंच के साथियों से कि वो पगड़ी पहनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नवीन जिंदल जी को, और हरियाणा सरकार के मंत्री भाई सुभाष सुधा जी को पगड़ी पहनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए और ये उमड़ता हुआ जनसैलाब झूमते हुए कार्यकर्ता और आमजन आगाज 2024 माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पुनः नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र की गद्दी पर आसीन होने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। भाई अब मंच के अलावा कोई दूसरा साउंड ना चलाए, मेरा आपसे निवेदन है। एक बार इसको बंद करेंगे और कुशल राजनेता है, बंद करेंगे। पिता श्री ओपी जिंदल। अरे भाई, मेरा निवेदन रहेगा हमारे हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री और हमारी लोकसभा के संयोजक आदरणीय भाई सुभाष सुधा जी से कि वो श्रीमद् भगवत गीता जी और हनुमान जी की गदा देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे भावी सांसद श्री नवीन जिंदल जी का भी माननीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए आप भी स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि वो हमारे प्रत्याशी भाई नवीन जी को भी गदा देकर के, हनुमान जी की गदा देकर के वो उनका सम्मान करें। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हमारे बीच में भाई अशोक गुज्जर जी और श्री रवि बतान जी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी फूलों के बुक्के देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और श्री नवीन जिंदल जी का स्वागत करेंगे। भाई अशोक गुज्जर जी और भाई रवि बतान जी, अब मेरा निवेदन रहेगा दोनों हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय भाई जसविंदर जी, आदरणीय भाई गोल्डी खैरा जी, वो हमारे माननीय मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का फूलों के बुक्के देकर के स्वागत करेंगे। स्वागत
स्वागत करेंगे। एक बार मेरा निवेदन रहेगा, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे नवीन जिंदल जी का स्वागत करेंगे। मेरा सभी हमारे बीच में भाई कृष्ण बेदी जी, पवन सैनी जी, हमारे संदीप सिंह सुरमा जी, इनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि सभी बड़ी माला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नवीन जिंदल जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारी पूर्व में मंत्री रही हमारी मां समान श्रीमती सावित्री जिंदल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। हमारे बीच में हमारी पूर्व मंत्री बहन कमलेश डांडा जी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं और आज हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा, हमारे लोकसभा के संयोजक और हरियाणा सरकार के अंदर हमारे मंत्री आदरणीय भाई सुभाष सुधा जी आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ पर हजारों के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता, कार्यक्रम को शुरू करते हुए मेरा निवेदन रहेगा, श्रीमती अरुणा जी ओसवाल आज हमारे बीच में है, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आएं और सभी को संबोधित करें। श्रीमती अरुणा जी ओसवाल। खड़े हो जाओ, अच्छी बात है। मैं खड़ी हूँ भाभी जी के साथ, दोनों माओ का हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों ते भैनों, बुजुर्गों, मेरी मां समान माताओं, युवा वर्ग ਜਿਹੜੇ भी ਇੱਥੇ उपस्थित हैं, अपने नाल आज चीफ मिनिस्टर जी सैनी साहब भी हैगे है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुसी सोच रहे होंगे कि मैं ਇੱਥੇ क्यों आई ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ हैं, जिस तरह सवित्री जिंदल जी नवीन जी की मां है, मैं भी उन्हों की मां है, मैं उन्हों की सासू मां है। शालू जिंदल मेरी बेटी है, अबे ओसवाल जी पिताजी सीगे। अगर मैं गल करना चाहवा वोट दी, मैनू पूरी आशा है कि तुसी साडे बेटे नवीन जिंदल जी नू वोट जरूर दोगे, क्योंकि उन्होंने जो 10 साल तक काम करके जो दिखाया, 2004 तो 2014 तक जो उन्होंने काम किया, सेवा की है कुरुक्षेत्र की, तुसी सब ने उन्होंने देखा है, तुसी सब उहदे गवाह है। मैं चाहांगी कि तुसी फिर दोबारा उन्होंने चुनो, ताकि जो उन्होंने सपने हैं, जो कुरुक्षेत्र लिए करना चाहते हैं, मोदी जी का सपना पूरा करना चाहते हैं। वो असी कहने भारत विकास की गल करते हैं। असी भारत कदी विकसित होएगा जदों हर भारत का हर राज्य, चाहे वह कुरुक्षेत्र होवे,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ? ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਯੁਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸક્ષਮ ਹੈ ਉਹ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਤਰੀ ਜੀ ਜਿੰਦਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ। ਔਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। सब ने घरों बाहर निकलना है, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने निकलना है और सब ने वोट देना है नवीन जिंदल जी नू, वोट देना है बीजेपी नू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्ते जी, आया नू सत श्री अकाल, थैंक यू। और अब आप सभी के कहने से मेरा निवेदन रहेगा, भाई नवीन जिंदल जी की ताकत देने वाली श्रीमती शालू जिंदल जी से वो आए और आज यहां पर इस महारैली को संबोधित करें। श्रीमती शालू जिंदल जी। आदरणीय सीएम हरियाणा श्री नायाब सिंह सैनी जी, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरी राम राम। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां कृष्ण और अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध किया। मुझे हमारी महान सभ्यता की इस पवित्र भूमि का निवासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं आपके पास कुरुक्षेत्र के लिए आशा और विकास के वादे के साथ आई हूँ। मैं यहाँ एक ऐसी पत्नी के रूप में आई हूँ जो अपने पति से प्रेरित है और विश्वास करती है कि वह कुरुक्षेत्र के लिए सुयोग्य और कर्मठ जनप्रतिनिधि होंगे। मैं यहाँ एक ऐसी माँ के रूप में आई हूँ जिसके बच्चे उसकी दुनिया का केंद्र है, उसका भविष्य और कुरुक्षेत्र में हमारे सभी बच्चों का भविष्य इस चुनाव में मेरी और नवीन जी की प्राथमिकता है। मैं यहाँ सिर्फ श्री नवीन जिंदल की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र की बहू के रूप में आई हूँ। मुझे आप कुरुक्षेत्र की सेवा करने की अनुमति प्रदान करिए। और मैं यहाँ एक बेटी के रूप में आई हूँ जो यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि कुरुक्षेत्र की सभी बेटियों का जीवन सुरक्षित और हर तरह से सशक्त हो। मेरे पति को वोट देकर आप मुझे भी वोट देंगे। न केवल आप उन्हें अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे, बल्कि आप मुझे भी हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे, हमेशा। मेरे पति आपके लिए अजनबी नहीं है। उन्होंने 10 वर्षों तक 2004 से 2014 तक आपके सांसद के रूप में आप सबकी सेवा की। आज वो दोबारा आपके पास आए हैं, वो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। नवीन जी सिर्फ एक नेता नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र आए हैं, वो कुरुक्षेत्र और हरियाणा के बेटे हैं और अपने समाज की और अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना की है, उन्होंने 2 विश्वविद्यालय और दर्जनों स्कूल, हॉस्पिटल बनाए हैं। राजनीति उनके लिए, जिंदल परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का एक माध्यम है। मुझे पूरा विश्वास है
मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बेटे, अपने भाई को चुनेंगे जो आपका देखा परखा है, जाना पहचाना है, और हमारा परिवार हमेशा से कुरुक्षेत्र और हरियाणा की सेवा में लगा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो बाहर वाले सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र आ गए हैं, आप इन बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज मैं यहाँ एक गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए खड़ी हूँ। जो वादे मैं आज करूंगी उन्हें हम पूरा करेंगे। नए भारत की कहानी लिखने की कोशिश में हम एक नए कुरुक्षेत्र की कहानी लिखना चाहते हैं, जहां हर एक व्यक्ति, बालक, युवा और बुजुर्ग को वो सभी अवसर मिले जिनके वे हकदार हैं। हमारा यह विश्वास है कि हम कुरुक्षेत्र की महान जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही विश्वास वह धागा है जो हमारे दिलों को जोड़ता है। यही वह धागा है जो मेरी यात्रा में मेरे साथ चलता है। हम कुरुक्षेत्र के महान इतिहास को एक उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ना चाहते हैं। नवीन जी को जीवन में जब भी काम करने का अवसर मिला है, एक कर्मठ मनुष्य की तरह उन्होंने अपना समय, धन और पूरे ताकत से लोगों की सेवा की है। हम चाहते हैं कि नया भारत कैसा होगा, इसका ज्वलंत उदाहरण कुरुक्षेत्र होगा। हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनकर देश का नेतृत्व करेगा। हम वंचित जनता के लिए एक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल स्थापित करेंगे जो 10,000 बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देगा। इस स्कूल में आधुनिक हॉस्टल की सुविधा होगी ताकि कुरुक्षेत्र के गांवों के छात्र छात्राएं आकर विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा पा सकें। हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र को हम उत्तम शिक्षा का केंद्र बनाएं ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे पास में आपने देखा होगा, सोनीपत में नवीन जी ने हरियाणा का पहली निजी विश्वविद्यालय जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया, जो आज भारत का नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अब कुरुक्षेत्र में हम भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हर साल इस क्षेत्र से 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और रोजगार के लिए तैयार करेगा। 10,000 बच्चों को हर साल, युवाओं को हर साल। इससे बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। मैं उस चीज का वादा नहीं करूंगी जिसका मैं सम्मान नहीं कर सकती, लेकिन मैंने और नवीन जी ने जो वादा किया है वो आपको जरूर मिलेगा, इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ। कुरुक्षेत्र की जनता को हमारे यशस्वी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र की आर्थिक रूप से अक्षम बेटी जो 10th और 12th पास करेगी, उसको आगे की पढ़ाई का खर्च यशस्वी योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। चाहे वो मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, बीए, बीबीए, बीकॉम, कंप्यूटर, किसी भी चीज में वो बच्चियां कुछ भी करना चाहती हैं, उनको पूरा स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। आपके प्रतिनिधि के रूप में हम मजदूर भाइयों बहनों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में ये बहुत जरूरी बात है, क्षेत्र के किसानों को मैं वचन देना चाहूंगी कि नवीन जी सांसद में आपकी आवाज बनेंगे। किसानों से जुड़े मुद्दों को सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। आप में से कुछ लोगों को याद होगा
कि कोविड के दौरान वे अस्पतालों को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन के टैंकर भेजने वाले पहले लोगों में से नवीन जी ही थे। मैं नए कुरुक्षेत्र की आशा लेकर आपके पास आई हूँ, लेकिन आपके सहयोग के लिए मैं आपके सहयोग के बिना, आपके वोट के बिना हम इसे साकार नहीं कर सकते। नवीन जी ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जो उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा है आपके और आपके बच्चों का भविष्य। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि आप अपना वोट बहुत सावधानी से चुनें। आपको बहकाने वाले और बाहर से आए हुए उम्मीदवार बहुत मिलेंगे, पर आपका अपना बेटा और भाई के रूप में नवीन जिंदल जी जैसे उम्मीदवार कोई नहीं मिलेगा। आप अपने नवीन जिंदल पर विश्वास रखें और मैं कुरुक्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि हम कुरुक्षेत्र को हरियाणा का और पूरे देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। अंत में गीता के इस श्लोक के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ अर्जुन जैसे धनुर्धर है, वहाँ समृद्धि है, नीति है और विजय है। यही मेरा विश्वास है। आज के कुरुक्षेत्र में हमारे पास धनुर्धर अर्जुन की तरह नवीन जिंदल है। मुझे पूरा विश्वास है कि नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में हमारा कुरुक्षेत्र को समृद्धि प्राप्त होगी, नीति अर्थात कानून का शासन होगा और हम सबकी विजय होगी। आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन रहेगा, निवेदन से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे बीच में हमारे लोकसभा के अंदर और प्रदेश के हमारे बहुत नेता हमारे बीच में जो हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं, हमारे बीच में हैं। मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि बोलने का सभी को मौका नहीं दिया जा सकता। एक बार आप सभी का स्वागत करेंगे। हमारी बहन कमलेश डांडा जी हमारे बीच में हैं। आपसे निवेदन है तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। भाई कृष्ण बेदी जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश में प्रवक्ता हैं, आप सभी इनका तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। भाई संदीप सुरमा जी हमारे बीच में हैं, संदीप जी का भी आप स्वागत करेंगे तालियां बजा करके। हमारे लीलाराम गुर्जर जी हमारे विधायक हमारे बीच में हैं, आप तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। भाई डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे बीच में हैं, तालियां बजा करके आप इनका स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री भाई कर्णदेव कंबोज जी हमारे बीच में हैं, इनका भी आप तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा, हमारे लोकसभा के संयोजक हरियाणा सरकार के अंदर हमारे मंत्री आदरणीय भाई सुभाष सुधा जी आए और सभी को संबोधित करें। आदरणीय भाई सुभाष सुधा जी। आदरणीय आदरणीय सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबके प्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी जी का जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हम सबके प्रिय आदरणीय नवीन जिंदल जी का जो आज नॉमिनेशन भर के आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय सम्मान के योग
हमारे बीच में पूर्व में कैबिनेट मंत्री हमारी माताजी श्रीमती स्मृति जिंदल जी, आदरणीय मंच पे अभी बहुत ही अच्छा अपना अवतरण देके गए आदरणीय शालू जिंदल जी, पूर्व में राज्य सांसद डीपी वत्स जी, हमारे बहन पूर्व में मंत्री कमलेश डांडा जी, विधायक कैथल लीलाराम जी, विधायक संदीप सिंह जी, पूर्व मंत्री करणदेव कौर जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष कैथल अशोक गुज्जर जी, हमारे जिलाध्यक्ष क्षेत्र रवि विधान जी, पूर्व में मंत्री देवेंद्र शर्मा जी, हमारे बहुत ही शाहबाद के पूर्व में मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री पवन सैनी जी, आदरणीय सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन धूमन सिंह जी, आदरणीय धर्मवीर जी, आदरणीय दिनेश कौशिक जी, पूर्व विधायक ईश्वर जी, पूर्व विधायक बंताराम जी, पूर्व विधायक तेजवीर जी, आदरणीय निंदर जी डाबला, हमारे विधायक, हमारे जिला प्रभारी आदरणीय श्री जगमोहन जी, प्रभारी मनीष यादव जी, जिला महामंत्री जसविंदर जी, तजेंद्र जी, मंच का संचालन कर रहे रविंदर जी, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतप्रकाश जी गुप्ता, प्रधान अग्रवाल समाज, आदरणीय साहिल सुधा जी, सम्मानित मंच, आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि इतनी तादाद में, इतनी गर्मी में आप 10 बजे यहाँ पहुंचे। आपका भी जोरदार तालियों से आपका भी हम स्वागत, आपका पूरा मंच आपका धन्यवाद करता है। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से पूरे देश के अंदर कार्य हुए, मैं कहूंगा जो कहा वो करके दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। मैं कहूंगा किस प्रकार से आज से 60 वर्ष पहले मंदिर टूटते थे, आज मंदिर बनते हैं। 370 धारा तोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी फसलों का डायरेक्ट पैसा आपके खाते में डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी प्रकार से 9.5 वर्ष हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एक ईमानदार त्यागी मुख्यमंत्री आपने मनोहर लाल जी को बनाया। ऐसे मुख्यमंत्री जी को जिनके 3 एकड़ जमीन परिवार में मिली वो भी ट्रस्ट को दान कर दी, और जो मकान मिला वो भी उन्होंने पंचायत को दे दिया लाइब्रेरी बनाने के लिए। ऐसे मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से नौकरियां मिली। आज मैं कहूंगा पहले नौकरियां बिकती थी, लोग जमीन बेच के नौकरियां रखते थे, और आज मैरिट बेस पे नौकरियां देने का काम किया प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। एक एक परिवार से 5-5 नौकरियां लगी। साथियों, इसी के साथ ही 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनका 5 लाख का चराऊ कार्ड बनाने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी ने। बहुत सी योजनाएं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, और उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे बड़े भाई नैब सिंह सैनी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे मैं कहूंगा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जिनके अंदर हमेशा जनता के प्रति भावना रहती है। कोरोना का समय था, परिवार ने हम लोगों को मना किया कि आपके कोरोना के वार्ड में नहीं जाओगे, लेकिन नैब सिंह सैनी जी ने और मैंने मुख्यमंत्री जी मैंने कहा कि हम वार्डों में जाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए, ये जनता हमारी है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री। और आज सबसे पहले क्षेत्र के अंदर मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनके सबसे पहले कोई भी कार्य शुभ करना होता है पहले ज्योतिसर में जाकर श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन वहां पर आशीर्वाद लेकर फिर करते हैं। और साथियों, मुझे भी 9.5 वर्ष हुए आपने यहाँ से विधायक बनाया, और विधायक के नाते मैंने और आदरणीय हमारे पार्लियामेंट में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर आदरणीय नैब सिंह सैनी जी 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपया हमने कुछ क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लाया। मैं गिराने लगूंगा, बहुत समय लगेगा। 250 करोड़ रुपया एलिमिटी टैक्स के लिए हम लाए,
हमने किस प्रकार से महाभारत का थीम यहाँ 250 करोड़ का बनाया। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, रेलवे रोड, आप केडी अपना पिपली रोड, इस प्रकार से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर किया। इसी प्रकार से एजुकेशन की दृष्टि से भी हमने स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया। हमने यहाँ पर बेटियों का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं था, हमने यहाँ कॉलेज में आज 1100 बेटियां हमारे कॉलेज में पढ़ती है। ऐसी व्यवस्था करने का काम किया। स्कूलों को मैं कहूंगा, हमारे किरमच गांव के अंदर बेटियां जोड़ में पढ़ती थी, हमने यहाँ 5 करोड़ की लागत से स्कूल खोला। बहुत चीजें स्पोर्ट की दृष्टि से देखेंगे, स्टैटिक टैक्स बनाने का काम किया, वेलोड्रम लाने का यहाँ काम किया। बहुत सी हेल्थ की दृष्टि से 200 बेड का एसी हॉस्पिटल, CSC बारना, बहुत सी चीजें मैं करने लगूंगा आपको कि सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, 70 कॉलोनियों में सीवरेज और पानी डालने का व्यवस्था करी, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की व्यवस्था करी। और मैं कहूंगा आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हम सबको फिर काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं यही कहूंगा किस प्रकार से मैंने देखा है आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को 24 घंटों में से 20 घंटे गाड़ी में चलते हैं, और मैंने इनके साथ देखा है किस प्रकार से लोगों की सेवा करने के लिए। और इन्होंने खुले लफ्जों में कह दिया है, ये कोठी जो चंडीगढ़ में है ये मेरी नहीं है, ये जनता की कोठी है, आप सबकी कोठी है। तो ऐसे हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहना तो मुझे आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ था, लेकिन समय की मुझे पूरी पाबंदी है। मैं एक बार फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, आदरणीय बड़े भाई आदरणीय हमारे उम्मीदवार नवीन जिंदल जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, आने वाली 25 मई को जितनी वोटों से आदरणीय हमने पिछली बार तो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जिताया था, उससे ज्यादा वोटों से भाई नवीन जी को हम यहाँ से जिताएंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं अंत में अभी हमारी बेटी शालू जी, हमारी बहन आप लोगों को स्पीच देके गई, और मैं कहूंगा नवीन जी के पीछे शालू जी की बहुत बड़ी सपोर्ट है। और मैं इसी तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं कहूंगा मेरे साथ भी उमा जी की और बेटा साहिल की हमेशा सपोर्ट बढ़ी है। उन्हीं के कारण आज मैं आप सबके बीच में यहाँ पर डेवलपमेंट करा सका हूँ। आप सबने मेरा बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। एक बार मेरा साउंड वालों से मेरा निवेदन रहेगा, भाई साउंड की आवाज थोड़ी बढ़िया करें, थोड़ी आवाज जो है उतनी दमदार नहीं आ रही है। और अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे देश के सुपरस्टार कहूं, हमारे भावी सांसद, दुनिया के अंदर भारत का नाम चमकाने वाले हमारे भावी सांसद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भाई नवीन जिंदल जी आए और हम सबको संबोधित करें। भाई नवीन जिंदल जी। हेलो हेलो, आप सभी को मेरी राम राम। आपको पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज साफ आ रही है? तो आप सबको मोदी जी की भी राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भाई हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, मेरी मां पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल जी, मेरी सासू मां श्रीमती ओसवाल, आज सारी मेरी बहनें सरोज दीदी, निर्मला दीदी रोहतक से आई हैं, सरोज दीदी दिल्ली से आई हैं, सीमा और मेरे बच्चे वेंकटेश, यशस्विनी, सब आए हैं। परिवार, जब तक परिवार साथ ना हो, पिछली बार जब मैं एक बार याद है मुझे 2004 के चुनावों के अंदर मेरा शालू से झगड़ा हो गया। 2004 की बात है। मैंने तो घर में अगर महाभारत कर लेगी
तो मैं कुरुक्षेत्र में जाके क्या लड़ूंगा। तो इसलिए घर में घर का साथ होना, सबका प्यार होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी परिवार का मैं मैं आभारी हूं जो उनका इतना साथ मिलता है मुझे। मेरी बड़ी बहन कलायत की बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री और विधायक श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मेरे बड़े भाई कैथल से बहुत ही लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी गुर्जर, मेरे छोटे भाई जिन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में किया, संदीप सिंह सूरमा, मेरे बड़े भाई और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री करण देव जी कंबोज, हमारे कुरुक्षेत्र जिला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रवि बतान जी, नंद किशोर गर्ग जी जो दिल्ली से आए हैं, खास करके पूर्व मंत्री, मेरे भाई और कैथल जिला के हमारे प्रधान अशोक जी गुर्जर, मेरे छोटे भाई साहिल, सभी यहां पर उपस्थित पूर्व मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण, सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चों के पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्ष, पत्रकार, छायाकर बंधुओं, उपस्थित भाइयों बहनों, माफ करना सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। जो नाम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी लेंगे, सुभाष चंद्र जी ने भी लिए, वो भी मैं ले रहा हूं। और सभी को मैं, आप सभी को मेरी राम राम। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। साथियों, मेरा आपसे नाता बहुत पुराना है, 30 साल पुराना। ये बाबूजी का, ओम प्रकाश जिंदल जी का जुड़ा हुआ नाता है। तो आपसे मेरा एक पारिवारिक नाता है। आपने मुझे 10 साल, आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, सेवा के भाव से संसदीय क्षेत्र के अंदर भी और संसद के अंदर भी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर मैंने काम किया। मैं उन बातों को मैं गिनाना नहीं चाहता, आप सबको भली भांति मालूम है उन बातों का। मेरे मन में एक ही बात है कि मैं और ज्यादा आप लोगों की सेवा करूं। आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे मन में एक बात है कि मैं देश के कामों में आप लोगों के काम आऊं, और वो मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब भाई बहन मिलकर के हम काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और आज जहां जहां जाते हैं हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि लोगों का एक विश्वास है कि माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, हर वर्ग के लिए काम किया है। और जो अब शपथ पत्र लेकर के आए हैं, जिसको मोदी की गारंटी कहा गया, उसके अंदर हर वर्ग के लिए सौगातें हैं। खास करके मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो उसमें लखपति दीदी का जो प्लान है कि 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी उसके अंदर। आयुष्मान स्कीम के अंदर 5 लाख तक का व्यय जो है सरकार कोई भी इलाज के ऊपर खर्च करेगी। 70 वर्ष के ऊपर अगर ना, भगवान ना करे, अगर जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी सरकार उसका ध्यान रखेगी। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हर वर्ग, चाहे हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हों, एससी के हमारे भाई बहन हों, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, आज सभी का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो कल तक हमारे सांसद थे यहां से, नायब सैनी जी,
आज पूरे हरियाणा प्रदेश की कमान आज उनके हाथों में, आज वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनको पूरे हल्के का एक एक गांव का उनको पता है। तो जब भी हम सब साथी किसी के पास, उनके पास जाते हैं किसी भी काम को लेकर, तो उसको सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए। साथियों, पिछले 9.5 वर्षों के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि अभी शालू जी आपके सामने कह रही थी कि यहाँ पर हमें एक भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र, ऐसा कौशल, जैसे आपने देखा कि सोनीपत में जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो उसी तरह से यहाँ पर नंबर 1 कौशल विद्या केंद्र एक कैथल के अंदर और एक कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बनाऊंगा, जिसमें हर साल दोनों में मिलाकर 10,000 बच्चे जो है जहां पर ट्रेनिंग पाएंगे। और जो हमारे नौजवान साथी जो डोंकी करके जो विदेश जाते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो संस्थान होगा उसके टाई अप होंगे, उसका सर्टिफिकेशन अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, यूरोप से, कनाडा से उसका टाई अप होगा और अमेरिकन, जापानी, जर्मन जो है वहां बैठ करके हमारे बच्चों को चुन करके वो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी दूर हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, तो आज देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन जो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके लिए जो कौशल चाहिए, उस कौशल की कमी होती है। उस कौशल की कमी को हम पूरा करेंगे इसके माध्यम से। और आपने देखा जब शालू जी बोल रही थी तो काफी उनमें, और जब मैं बोलता हूं इन बातों को तो मेरे बच्चे भी, वो भी बोलते, बाबा जब आप आ गए इसके अंदर तो आपको बहुत अच्छा काम करना है, आपको ऐसा काम करना है कि जो कभी भी नहीं हुआ हो। इसलिए उन सबके जो है सबके साथ लेकर के, क्योंकि वो भी निरंतर मेरी प्रेरणा भी है और मुझे जो है मेरे काम में भी मेरी मदद करेंगे, तो बहुत बढ़िया तरह से हम सारे कामों को करेंगे। यहाँ पर मैंने महावीर गुड्डू जी को मैंने पहले देखा नहीं, अभी मेरी नजर पड़ी। महावीर जी आपको मेरा प्रणाम। तो आज सभी का, आज सुबह से पहले बहुत साधु महात्मा आए घर पे, सबने अपना आशीर्वाद दिया, और आप सब लोगों को जब मैं आज देखता हूं, सबने जब नामांकन भरने की मुझे बधाई दी, और आप सब लोग दूर दूर से 9 के 9 हलकों से आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं भावुक हो जाता हूँ आप लोगों के इस जोश को देखकर, आप लोगों के इस प्यार को देखकर। मैं यही आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे भी और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों, सभी को इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, हम आपकी आशाओं के ऊपर खरे उतरें और आप लोगों का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखें। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आज यहाँ पर सिर्फ ये कोई 25 या 30 हजार लोग नहीं हैं, आप सबके साथ कम से कम जो है 100 लोग, 1000 लोग आपके साथ हैं। इसलिए आप सबको मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवानी, हमारा कोई भी वोट ना रह जाए। अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ के ऊपर जितनी ज्यादा पोलिंग होगी उतनी ही ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। आप सभी का, आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और एक बार जोर से नारा देना है, एक ही बार बोलूंगा लेकिन बहुत जोर से बोलना है, जय का नारा बोलना है, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब आपसे निवेदन है, आपके जन जन के मुख्यमंत्री, कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यकर्ताओं के बीच आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भाई नायब सिंह सैनी जी, आप सभी से निवेदन है कि आप तालियां बजा करके जय घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। झंडे हिला करके स्वागत करेंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज खोल पूरी भाई। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। एक बार शंख वादन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार में नायब सिंह सैनी जिंदाबाद।
शंख वादन एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार शंख वादन माननीय सैनी साहब भगवान से प्रार्थना करते हैं शंख बजा करके कि हमारे लाडले प्यारे सुंदर सुथरे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दें और नवीन जिंदल जी को आशीर्वाद दें। भाई को खोल दिए थोड़ी। भारत माता के पीछे की आवाज कम आ रही है। एक भी बूथ नहीं बचना चाहिए, एक भी गांव नहीं छूटना चाहिए। एक एक गांव की एक एक बूथ की आवाज नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके भेजा है, कुरुक्षेत्र की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आज नवीन जिंदल जी अपना नामांकन करके तुरंत कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से नवीन जी का स्वागत करिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, नायब और नवीन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है भाइयों। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी मंच पर विराजमान, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, ऐसी परमादरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री पेहवा के लोकप्रिय विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारी कलायत की पूर्व मंत्री और विधायिका बहन कमलेश जांडा जी, कलायत कैथल के हमारे लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री विधायक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, हमारे कैथल के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमजी, पूर्व विधायक देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, नरेंद्र डाबला जी, हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, जगमोहन आनंद जी, मनीष यादव जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी,
मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के नेतागण और जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसे पूर्व विधायक जोगी राम जी कलायत, जय भगवान जी जो INLD से छोड़ करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारे राजवीर मलिक जी, इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनका मैं पार्टी आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और इस अनाज मंडी के सभागार में उपस्थित मेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा की सरदारी, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज मुझे गर्व है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। आप लोगों ने 2019 के चुनाव में अपने भाई को 3,85,000 मार्जिन से जतवा करके नरेंद्र मोदी के पास भेजने का काम किया था। और भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हम देख भी रहे हैं इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों मेरा ये कुरुक्षेत्र बदला है, मेरा हरियाणा प्रदेश बदला है, मेरा ये देश बदला है। आज गांव गली वार्ड में एक ही चर्चा होती है कि भाई काम तो मोदी ने जबरदस्त किए हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त किए हैं। और भाइयों, ये चर्चा अंदर खाते ये कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। कांग्रेस के लोग जब भाई भोजन की थाली के ऊपर बैठते हैं तो वो भी बैठ करके इस बात की चर्चा करते हैं कि मोदी ने भारत को मजबूत किया है। दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे बढ़ाने का लगातार काम किया है। ये चर्चा उनके घर में भी होती है। परंतु भाइयों, उनकी मजबूरी उनकी है कि परिवार के आगे सरेंडर करते हैं, परिवार के आगे बोल नहीं सकते हैं। जो वहां से लिख करके आता है वही उनके नेता बोलने का काम करते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन 10 वर्षों में देश के अंदर गरीब के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में भाइयों रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के हेल्थ सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। भाइयों, हम देखते हैं 60 सालों में कांग्रेस ने देश के अंदर एक एम्स खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी संख्या 4 की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में उसकी संख्या 24 की है। आज लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के उनको लाभ मिल रहा है। भाइयों, जो लोग मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों ये बोलते थे कि हम स्कूल खोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्लिनिक मोहल्ला खोलेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। भाइयों, जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उसकी जांच कराऊंगा, जो लोग ये बोलते थे उनकी वीडियो भी है,
ये बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए ईडी से तो वो अंदर चली जाएगी। भाइयों, जो पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली पिलाते थे, आज भाइयों दोनों गले मिल गए हैं। और हमें यह भी देखना है, जो लोग शिक्षा की बात करते थे, जो क्लिनिक मोहल्ले की बात करते थे, भाइयों उनके शासन के अंदर शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई है। ये भी हमने देखना होगा। जो व्यक्ति यहाँ करके प्रचार कर रहा है कि मैं नशे को बंद करने का काम करूंगा, अरे पहले दिल्ली के अंदर देख ले, जहां पर तू बैठा है वहां तो शराब की दुकानें आप लोगों ने गली गली के अंदर खोलने का काम किया है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि इनकी सरकार ने भाइयों महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोलने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है। ये किस मुंह से बात बोलते हैं कि हम नशे को समाप्त करेंगे? अरे भाइयों, नशे के प्रति तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा युवा भाइयों वो रास्ता ना भटके और वो अच्छे रास्ते के ऊपर जाए। ये 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। जो लोग बोलते थे कि भाइयों अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए, भाइयों वो ईडी अगर जांच करेगी तो जेल में चली जाएगी। आज आपके सामने है, उन दोनों का गठबंधन हो गया है, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भाइयों, ये लड़ाई विकास की नहीं है, ये लड़ाई ये इस देश की नहीं है, ये लड़ाई परिवार को बचाने की है। कांग्रेस और ये आम आदमी के लोग ये इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमने अपने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इसलिए वोट मांग रहा है कि हमने इस देश को बचाना है। भाइयों, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। और भाइयों, हम देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इन 10 वर्षों में गरीब के प्रति मजबूती से ये सरकार ने काम किया है। भाइयों, जो ये गठबंधन किया है, इंडी गठबंधन किया है, कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र है, इनका अलग है। भाइयों, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का भी घोषणा पत्र है, वो भी अपना घोषणा पत्र लेकर के घूम रहा है। भाइयों, किस किस की घोषणा पूरी होगी? पहले भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई। वो देश को बताए कि हमने कितनी घोषणाएं की थी, 60 सालों के अंदर हमने कौन कौन सी पूरी की है, आज वो देश जानना चाहता है। भाइयों, ये लोग ये जब काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को मजबूती के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में महिला के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए काम किया है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए काम किया है। भाइयों, जब वो काम कर रहे हैं, जब उनको लगने लगा है कि गरीब को आज चिंता नहीं है, आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। उस माता बहन को भाइयों मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके लगातार गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, जब गरीबों के हित के अंदर उन माताओं बहनों के घर के अंदर भाइयों 11 करोड़ ऐसी माताएं बहनें थी जो शाम सूरज ढलने का इंतजार करती थी, उनके घर में इज्जत घर देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, ये राहुल गांधी, ये इंडी गठबंधन के लोग, जितनी भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, हर योजना का
विरोध इन लोगों ने किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। चाहे गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे घर बैठे हुए उसका बीपीएल कार्ड बना, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया। चाहे उसका भाइयों फैमिली आईडी बनी, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। 50 करोड़ लोगों को भाइयों जनधन खाते के माध्यम से उनका बैंक में खाता खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया। अरे जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, उन सब योजनाओं का विरोध कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैंने तो कुछ काम ही गिनाए हैं, अभी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस देश प्रदेश के हित के अंदर लोगों को डायरेक्ट योजना के साथ जोड़ करके ये लाभ देने का काम कर रहे हैं। जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो कांग्रेस की हालत खराब हो रही है, कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है। और आज एक सहारा ले रहे हैं, वो सहारा ले रहे हैं झूठ का सहारा लेकर के, वो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं कुरुक्षेत्र की सरदारी को ये आग्रह करना चाहता हूं, मैं प्रदेश के लोगों को आज इस मन से आग्रह करना चाहता हूं, मैं देश के लोगों को इस मन से आग्रह करना चाहता हूं कि इन गठबंधन गठबंधन के लोगों की बात में मत आना। ये लोग झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं और फिर लोगों को उसकी हालात के ऊपर छोड़ देते हैं और शोषण करते हैं, गरीब का भी शोषण करते हैं, देश को भी लूटने का काम ये लोग करते हैं। परंतु भाइयों हमारे सामने है, ये लोग अब इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है जो राहुल गांधी साहब ने ये बातें कही हैं कि हम हर गरीब के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। भाइयों 46 करोड़ का ये बजट हमारे देश का है और ये राहुल गांधी साहब घोषणा करता है कि मैं 50 लाख करोड़ और 46 लाख करोड़ का तो बजट है, तो 50 लाख करोड़ कहां से दे देगा? कितना बड़ा झूठ ये गरीब व्यक्ति को गुमराह करने का भाइयों ये कांग्रेस के गठबंधन गठबंधन के लोग कर रहे हैं। भाइयों अब इसने कहा है, इसने एक बात कही है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों इनसे पूछना चाहते हैं, मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि जहां पर न्याय और अन्याय का युद्ध लड़ा गया, उस भूमि से मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये बात कही है कि मैं एक झटके के अंदर भाइयों गरीबी को समाप्त कर दूंगा, अपने परिवार की तरफ तो देख लेता कि आपकी दादी ने 70 के दशक में एक बात देश के अंदर कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे और 55 साल तक लोग, 60 साल तक लोग इसी भाइयों भ्रम के अंदर वोट देते रहे कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। और इनके पिताजी बोलते थे कि मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, कुरुक्षेत्र में 15 पैसे रह जाता है। भाइयों 85 पैसा ये कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होना था, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होना था, ये चिंता नहीं की, परंतु अब बोलता है कि एक झटके के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये बड़ा झूठ ये बोलने का काम ये लोग करते हैं। और भाइयों मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में एक और इनका झूठ हमारे सामने है। इन्होंने कभी भी ओबीसी समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया। भाइयों ओबीसी और दलित भाइयों के आरक्षण में अपने वोट बैंक को वो देखते थे कि हमारा ये वोट बैंक है और उस वोट बैंक को लेकर के उनको ऊपर शोषण करने का काम करते थे। और आज भी इन्होंने जो कार्य किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है,
इन्होंने धर्म के आधार के ऊपर, कर्नाटक में इनकी सरकार है और धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण देने का वहां पर जघन्य अपराध ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसको ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इस बात से आश्वस्त किया है और नरेंद्र मोदी जी बोलते भी हैं, उन्होंने हर बार अपनी बात के अंदर कहा है। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सबसे पहला इस देश के संसाधनों के ऊपर देश के अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता है, ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। भाइयों, गरीब को लेकर के, उसकी मजबूती के लेकर के ये हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, परंतु ये लोग धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण दे करके इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। परंतु जब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं, इस देश को कोई भी भाइयों बांका बाल नहीं कर सकता। ये आज आप लोगों के बीच में इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि से मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। भाइयों, आज इन 10 वर्षों के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जो कार्य चाहे वो महिला के हित में है, गरीब के हित में है, चाहे किसान के हित में है और चाहे युवाओं के हित में है। लगातार ये सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आज अपने परिवार के अंदर आज आप लोगों से मैं शीश नवा करके प्रणाम भी करता हूं कि आप के ही आशीर्वाद से आज नरेंद्र मोदी जी ने, आज जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आज हमारे अमित शाह जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भाइयों ये चंडीगढ़ में जिम्मेवारी दी है। मैं आप लोगों से उस आशीर्वाद की भाइयों अपेक्षा करता हूं कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि इस जिम्मेवारी को मैं 100% पूरा कर सकूं। और भाइयों, एक बात और कहता हूं कि आपका भाई हूं, कभी भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आ जाए 24 घंटे भाइयों दरवाजे खुले हैं सीएम हाउस के, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप जब मर्जी आ सकते हैं, आप जब मर्जी आ सकते हैं। मैं आप लोगों से ये संकल्प लेता हूं, अरे आज देश बोल रहा है, आज देश ने तय कर दिया है, हम देख भी रहे हैं 2014 में भाइयों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी थी और उसने देश को एक स्वच्छ, एक मजबूत नींव रखने का काम किया। एनडीए को 336 सीटें दी थी और जब 5 वर्ष के बाद भाइयों चुनाव दोबारा आया, इसी देश ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास किया और नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ये 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश एक ही बात बोल रहा है और वो बोल रहा है अब की बार ये पूरा देश बोल रहा है। अब मैं आज ये कांग्रेस के लोगों को, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को आज मैं कहना चाहता हूं, इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आकर के देख ले, जो हमारे लोग, आज यहाँ की जनता एक बात बोल रही है, नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश की जनता कर रही है। भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अभी कुछ रोज पहले मिला था और प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिला, प्रधानमंत्री जी मुझे कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है,
परंतु अगर हवा बाहर बहुत चल रही है, ट्यूब में हवा भर जाएगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बाहर 400 की स्पीड से हवा चल रही है और ट्यूब में हवा भरनी है, क्या भर जाएगी? क्या भरेगी? नहीं। कैसे भरेगी? कैसे भरेगी ट्यूब के अंदर हवा? ट्यूब के अंदर हवा भरने के लिए पंप की जरूरत है, और मेरी सरदारी है सारी की सारी बैठी है एक एक बूथ के ऊपर। भाइयों, एक एक वोट कमल का बटन के ऊपर दबे। और भाइयों, इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हमने एक भी वोट नहीं छोड़नी है, एक एक वोट पोल करवानी है। चाहे बुजुर्ग की वोट हो, चाहे भाई सीनियर सिटीजन की वोट हो, और चाहे हमारे हर व्यक्ति की, बुजुर्ग की, महिला की, या हमारे युवा की, किसी की भी वोट हो, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे और वोट परसेंटेज हमारा बढ़े। ये कुरुक्षेत्र की सरदारी ने तय करना है। भाइयों, जब हम देखते हैं कि आज हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है, जिन लोगों ने जीएसटी का विरोध किया था, जो लोग जीएसटी का आज भी वो बोलते हैं, आज भी ये बोलते हैं, अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, ये यहाँ कुरुक्षेत्र की सरदारी बैठी है। अरे जिसको लेकर के हमारी पीढ़ियां, भाइयों, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं धारा 370 को लेकर के कि ये धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, आप सबके आशीर्वाद से 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 को उसके ऊपर दोबारा लाने का काम करेंगे। क्या उसको लाने देंगे? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लाने देंगे उससे? आज ये संकल्प ले लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को भाइयों बाहर का रास्ता दिखाने का काम करिए। ये देश आज जाग चुका है, ये देश आपके कार्यों को समझ चुका है। आज ये देश रुकने वाला नहीं है, आज ये देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। ये लोग तो विपक्ष के लायक भी नहीं है, ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। जो इनके कार्य, जो इनकी कारगुजारियां हैं, भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। जो धारा 370 को दोबारा लाने की बात करते हैं, जो भाइयों जेएनयू के अंदर जा करके भाइयों जो देश तोड़ने की बात करते थे, उनके समर्थन के अंदर बैठ जाते हैं। भाइयों ऐसे लोगों को ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है, इनको तो बाहर का रास्ता ही हम 4 जून को दिखाने का काम करेंगे। 25 मई को जब ये रिजल्ट आएगा, 25 मई को हमने एक एक वोट डाल करके 4 जून को भाइयों 400 पार दे करके नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और नवीन जी को भाइयों मैंने कहा है कि आपने मेरे को 3,85,000 वोटों के लीड मार्जिन से यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था। अब क्या करेंगे? कितने मार्जिन से आप नवीन जी को जतवाएंगे? कितने से? पिछले वाले 5 लाख 5 लाख से प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी देखते भी हैं, तो कह दूं मैं भी संकल्प लिया है कुरुक्षेत्र वाला ने, बोल दूं प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सभी